पाकिस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। यार ये जैसे कि लाहौर में जो पंजाबी फिल्में बनती हैं, ये वैसा डायलॉग क्यों मारते हैं लोग? आप ये कह रहे हैं अगर तुम पानी रोकोगे, रोक तो दिया पानी, और क्या चाह रहे हो यार? सोशल मीडिया पे तो है हर जगह कि हमने पानी रोक दिया, तो फिर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं इस चीज का? सांस रोक देंगे, ये रोक देंगे, वो रोक देंगे, बड़ी बड़ी बातें क्यों बोलनी? मैं कभी भी दोस्तों ये पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट नहीं समझ पाया हूं। भारत का पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एटमी आबी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है, ये पता चला। वो कह रहे हैं बिलावल के अगर इंडिया ने साडा पानी बंद किया तो बस फिर तैयार हो जाओ, साढ़े हाथ से बम ही गए ने, वो असी चला देने ने। अच्छा, अब मुझे समझ में ये नहीं आती, अगर पानी बंद किया, अभी आपको पता ही नहीं चल रहा कि पानी तो वो बंद कर चुके हैं, हुक्का पानी वो बंद कर चुके हैं कितने देर का। आई थिंक इसमें देखें, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछेंगे ना, तो ये तो मुझे भी पसंद नहीं। उसकी रीज़न ये है कि दरियाओं का ना अपना एक रुख था और वो हज़ारों साल से बह रहे थे, और आप पुराने नक्शे निकाल सकते हैं कि वो दरिया कहाँ से शुरू होकर किन इलाकों से गुजरते थे। जब भारत ने पहली दफ़ा पानी रोका था तो ये मामला इस तरीके से तय हुआ कि 3 दरिया भारत को दे दिए जाए। अगर मैं असूली मौक़िफ़ पे आऊँ तो मैं कहूँगा कि हमें तो एक कतरा भी नहीं देना चाहिए था, हमारे 3 दरिया क्यों वहाँ गए? इसकी टर्म्स ये हैं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से बात करके बायलैटरली अपने मसाइल जो हैं वो हल करेंगे। लेकिन अगर हम इसको सस्पेंड करते हैं तो इसका मतलब कि हम मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब कि हम चाहते हैं कि एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो। और इसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने थोड़ा सा जाया भी है इस इंटरव्यू में कि उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद है जो सिंतास मुआहदा है कि उसमें एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो। इसके अलावा कश्मीर के मामले में भी यूनाइटेड नेशन की भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की तरफ हम जा सकते हैं। आपको पता है कि इंडिया ने, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया ये सोच रहा है कि जो चनाब है, चनाब रिवर का वाटर डाइवर्ट करके इंडिया के ही कुछ इलाकों में दिया जाए, राजस्थान, और वो राजस्थान की रेत जो है उसमें उसको गीला किया जाए, यानी कि वहाँ पे ज़रा कुछ खुश्की जो है उसको कम किया जाए, और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडिया का पानी, वो जो चनाब वाटर है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। यहाँ तक मैं सुन रही थी कि ये भी तज्जिया किए जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो है ना, ये मुझे समझ में नहीं आती ये बात क्यों कही जाती है पाकिस्तान की तरफ से। अगर बंद किया, उन्होंने तो कई बार बंद करके आपको दिखा दिया, बंद कर छोड़ा उन्होंने पानी, आप कह रहे हैं अगर बंद किया। और जी ये है मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वो बात कर रहे थे, वहाँ पे उनका कहना था कि ये जो है ना, ये एक तरीके से पुश है फॉर न्यूक्लियर वॉर। अच्छा, अब क्यों उन्होंने इसके अंदर और क्या कहा है मैं आपको बता देती हूँ, जिसके ऊपर वो ये कह रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने कहा है पुशिंग साउथ एशिया टुवर्ड्स न्यूक्लियर वॉर ओवर वाटर। उनका जी जनूबी एशिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ आप लेकर जा रहे हैं अगर आपने पाकिस्तान का पानी बन गया, फिर वही अगर आ गया, कर दिया बंद उन्होंने। वो कह रहे हैं कि जी पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर है। वो कह रहे कि जी ये हमारे लिए ऐलान जंग है। अच्छा, ऐलान जंग तो वो कर चुकी है, फिर कितने अरसे से, कितनी देर से वो कर चुके हैं। अच्छा, एक तरफ जहाँ ये कहा जाता है, साथ ही एक और बात भी चल रही है, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जा रही है तबिला में। अच्छा, एक तरफ कह रहे हैं अगर बंद किया, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। ये ना कुछ क्लैरिटी नहीं है। पहले तो आप अपने जो ये है इसके अंदर कि क्या आपका नजरिया इस बारे में, इंडिया पानी बंद कर रहा है आपका या पानी नहीं बंद कर रहा, या अगर पानी बंद कर देगा, इस सब में जो है ना वो ग्रामेटिकली आपको थोड़ा देखना होगा, ये गा गी है हा इसमें क्या लगाना है। तो इससे ये जरा थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। ये है सिचुएशन दोनों कंट्रीज के बीच जो है ना। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है अलीना, वो ये है कि ये जो शिमला एग्रीमेंट है, इसने ये भी तय किया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था, उस पर अमन होगा। उसके कुछ टेक्निक, ये बड़ी टेक्निकल सी एग्रीमेंट है, मेरी लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो किस तरह मेंटेन की जाएगी वो भी इस एग्रीमेंट में तय किया गया है। तो अगर आप ये मुआहदा सस्पेंड कर देते हैं तो इसका मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोनों भारत
और पाकिस्तान अपनी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कि एक बड़ी ख़तरनाक सी सूरत हाल बन सकती है लाइन ऑफ कंट्रोल में, क्योंकि कोई मुआहदा ही नहीं है, तो ओपन सीजन है ना, आपने जो मर्जी करना है आप करें, क्योंकि कोई टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट है, और मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है इस तरफ जाएगा। हमने देखा है भारत में भी उनकी जो फ़ौज है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो तो हमारी फ़ौज की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं कि रैशनैलिटी दिखाई, मैच्योरिटी दिखाई। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इन हालात में जब हम अमन की बात कर रहे हैं हम इस तरफ जाएंगे। हाँ, अगर हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन चाहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी में, तो उसके और बहुत से तरीके हैं, जिस पे पहले भी बात हो चुकी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उस पर भी हम बात की जा रही थी कि उधर भी हम जा सकते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। और दिस इज अ वाटर बॉम्ब दैट इंडिया हैज अनलीज्ड। अब हो तो गया, बोल तो दिया, कर तो दिया। अब सिर्फ इमेच्योर कॉलेज के बच्चों के सामने, क्योंकि पाकिस्तान कॉलेज किड्स आर नॉट वेरी वेल रेड एंड नॉट वेरी एजुकेटेड, उनके सामने अगर आपको बॉम्बास्टिक डायलॉग्स मार रहे हैं, वो मौला जट टाइप की फिल्मों के कि हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, और वो सीटियां मार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल लड़ाई लड़नी है तो आप करिए अटैक। आपको किसने रोका है? हम तो कह रहे हैं आप करिए, अगर आप में हिम्मत है तो आप करिए। भाई हमने ये बोल दिया एलानिया, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि आगे से अगर कोई भी टेरर एक्ट होगा हम आपके ऊपर मिलिट्री एक्शन लेंगे। ये साफ सीधी बात कर दी है भारत ने, और भारत ने करके भी दिखा दिया। आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो बच्चे मारे गए वो भारत ने मारे। अब ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है। ये कोई भी जाहिल होगा ना, ये जाहिल भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां के जो लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ड्रोन मार दिया। वहां पे जो लोकल लोग हैं, और लोकल से मेरी बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं साहब जनाब ये खुद मार दिया पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी फौज ने ड्रोन मार दिया। अब आप कह रहे हैं कि साहब भारत को क्या फायदा होगा बच्चे मारने का? हाँ, आपको फायदा होगा, क्योंकि आप फिर एक माहौल बनाएंगे कि टेररिज्म हो रहा है यहाँ पे, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपनी चमड़ी बचाने के लिए करेंगे। भारत को क्या फायदा? आप कभी भी सोचिएगा, भारत को क्या फायदा? मासूम होते हैं ना बच्चे, कहीं के भी हों बच्चे तो मासूम है। भारत इतना बड़ा देश है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। फिर आप बोलेंगे नहीं साहब भारत इसलिए करता है कि पाकिस्तान को बदनाम। तुम तो खुद बदनाम हो यार, अपनी हरकतों की वजह से, अपने मार्शल लॉ की वजह से, अपने करप्ट शरीफ ब्रदर्स की वजह से, अपने जरदारियों की वजह से, अपने वडेरों की वजह से, अपने जर्नलों की वजह से तुम खुद बदनाम हो पूरी दुनिया में। लोग थूकते हैं तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे पासपोर्ट पे थूकते हैं। भारत क्यों तुम्हें बदनाम करेगा? भारत कोई तुम्हें बदनाम कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें बदनामी का एहसास नहीं है और तुम खुद को करते रहते हो। लेकिन चले उसमें वही वाली बात है, इंटरनेशनल गारंटर्स भी आए, हमें यहाँ डैम मिले, नहरें मिली, एक अमन आया। तो 3 दरिया तो हम दे चुके हैं आपको ऑलरेडी। अब आप कह रहे हो जो बाकी के बह रहे हैं ये भी आप हमें नहीं दोगे। एंड दिस इज़ नॉट 1948 ना, हम एक तबाहाल मुल्क नहीं हैं, यहाँ पे कोई उस तरीके की अब तो गैर मुस्तहकम हुकूमत भी नहीं है। तो कुछ भी ऐसा ओवर एम्बिशियस होना जो है वो अगेन वही वाली बात है कि फिल्मी सतह पर किसी सेंसेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन किसी सियासतदान के लिए और हुक्मरान के लिए ये बिल्कुल जेब नहीं देता कि वो कहे कि हम आपका पानी रोक देंगे और पानी, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये बहुत बड़ी हमाकत होगी भारत जैसे मुल्क के लिए, जो 1 अरब से ज़्यादा आबादी का मुल्क है, हज़ारों साल पुरानी तहजीब है, इंतहाई डाइवर्स उसकी सिविलाइजेशन है। एंड अगेन नॉट एवरी इंडियन वांट्स टू फाइट। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि मोदी बेशक वहाँ अक्सरियत में मौजूद है, वो एक सर्टन नैरेटिव की बेस पे उसकी हुकूमत बनी है, लेकिन वो हर भारतीय को रिप्रेजेंट नहीं करता, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया, बंगाल, पंजाब एंड कश्मीर। सो इस सारे खित्ते को आप जंग की तरफ नहीं झोंक सकते, और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये इससे भी बड़ी हमाकत होगी कि अगर आप हमारा पानी रोकने के लिए जाते हैं। बिल्कुल सर, और वो विक्टर गाओ साहब ने ही कहा है कि अगर पानी इंडिया पाकिस्तान का रोकेगा तो फिर चाइना इंडिया तक पानी नहीं आने देगा। सो एक तो वो नुकसान, दूसरा हमारे ISPR चीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि अगर इंडिया हमारा पानी रोकेगा तो हम उनका सांस रोक देंगे। अच्छा, सो बुनियादी बात वही है कि जय हिंद। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से तिलमिलाई पाकिस्तान की सेना अब आतंकवादियों जैसी भाषा बोलने लगी है। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खुलेआम धमकी देते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद की उकसाऊ और हिंसक बयानबाजी से मिलती जुलती है। यह टिप्पणी उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भारत द्वारा सिंधु जल संधि को खत्म करने के जवाब में दी है। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अगर आप हमारा पानी रोकोगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। आपको बता दें कि उनका यह बयान
उस वीडियो से मेल खाता है जिसमें मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को ठीक यही शब्द कहते हुए सुना गया था। यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहा है।